हाय चिल्ड्रन। आज एक नया टॉपिक लेके हम हाजिर हुए हैं। थोड़ा लंबा टॉपिक है, 2-3 पार्ट में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है। और ये है वर्ब, जिसको कि कहते हैं ये इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है। और इस वर्ब को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा वाक्य को सुचारू रूप से लिखने के लिए। तो वर्ब थोड़ा एडवांस में पढ़ेंगे। वर्ब तो हम लोग पढ़े ही हैं, लेकिन अब थोड़ा एडवांस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले काइंड ऑफ वर्ब पे आते हैं। तो वर्ब देखिए, फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट तो समझते ही होंगे, वाक्य में जिसके बारे में बात करते हैं वो वाक्य का सब्जेक्ट है। तो फाइनाइट वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है, और फाइनाइट वर्ब जो है ये सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। उसके नंबर और पर्सन के अनुसार वो बदलता रहता है फाइनाइट वर्ब। तो नंबर में तो हमने देखा सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। लेकिन पर्सन के अनुसार कैसे बदलता है? जैसे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन अगर है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सॉरी, वर्ब तो प्लूरल होगा। गलत बता दिया हमने। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है और प्लूरल नंबर में है तो वर्ब प्लूरल होगा, और सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन में है और सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो जैसे मान लीजिए लाइक वर्ब है, तो लाइक ये बेसिक फॉर्म है, तो ये बेसिक फॉर्म प्लूरल कहलाता है, और उसमें एस जोड़ दे तो वो सिंगुलर हो जाता है। नाउन में एस जोड़ने से वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में एस जोड़ने से वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ 2-4 सेंटेंस हम लोगों ने लिया है। जैसे ही इज प्लेइंग, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इज लगा, ही सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए इज लगा। लेकिन दे आर प्लेइंग, दे थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, प्लूरल है इसलिए आर लग गया। आई लाइक फुटबॉल, आई फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, लेकिन फर्स्ट पर्सन है इसलिए लाइक लगा। और ही लाइक्स क्रिकेट, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो लाइक्स लगा। मतलब कहने का कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल नंबर तो वर्ब प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो वर्ब सिंगुलर। तो ये पहली बात थी फाइनाइट वर्ब की। लेकिन नॉन फाइनाइट पे आते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार वो अपने रूप को नहीं बदलता, या उसके अनुसार वो प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, ये देखिए ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। तो प्लेइंग यहां भी है और प्लेइंग यहां भी है। ये आई के साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ भी प्लेइंग लगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ भी प्लेइंग लगा। दे लाइक प्लेइंग क्रिकेट, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है तो भी प्लेइंग लगा। तो इस पर सब्जेक्ट के नंबर पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर पड़ रहा है? लाइक पर पड़ रहा है। फर्स्ट पर्सन है तो लाइक लगा, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो लाइक्स लगा, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर तो लाइक लगा। तो इस तरह से ये वर्ब होते हैं, और इन्हीं को हम लोग नॉन फाइनाइट कहते हैं, जिसके ऊपर सब्जेक्ट के नंबर पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये देखिए, आई वॉन्ट टू स्टडी,
आई वॉन्ट टू स्टडी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, वॉन्ट लगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन टू स्टडी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके ऊपर सब्जेक्ट के नंबर पर्सन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन का प्रभाव अगर पड़े तो वो फाइनाइट है, सब्जेक्ट का नंबर पर्सन का प्रभाव अगर वर्ब पर पड़ता है तो वो फाइनाइट है, और सब्जेक्ट के नंबर पर्सन का प्रभाव अगर वर्ब पे नहीं पड़ता है तो वो नॉन फाइनाइट है। अब इसके आगे नॉन फाइनाइट कहाँ यूज होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसको देखेंगे। चलिए, हाँ, तो हम नॉन फाइनाइट के प्रकार को देखते हैं। नॉन फाइनाइट में तीन प्रकार के वर्ब होते हैं, एक इनफाइनाइट, जीरंड और पार्टिसिपल। इनफाइनाइट, जीरंड और पार्टिसिपल। इनफाइनाइट क्या है, इसमें किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर टू लगा दे तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। जैसे टू प्ले इनफाइनाइट, टू स्विम इनफाइनाइट। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगा देने से इनफाइनाइट बन जाता है, इन्फिनिटिव बन जाता है। तो इन्फिनिटिव ये नाउन का कार्य करता है, नाउन का कार्य करने के साथ साथ वर्ब का भी कार्य करता है। ये इसमें वर्ब के भी गुण होते हैं और नाउन के भी गुण होते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए, टू एरर इज ह्यूमन, मतलब गलती करना। टू एरर माने गलती करना, गलती करना मनुष्य का स्वभाव होता है। टू एरर इज ह्यूमन। तो यहाँ पे इज वर्ब का ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, ये इंफिनिटिव है तो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, इसका मतलब क्या है, नाउन का कार्य कर रहा है। क्योंकि वर्ब के सब्जेक्ट में कौन आता है, नाउन ही आता है ना। जैसे राम प्लेज, हु प्लेज, राम प्लेज, राम सब्जेक्ट है। उसी तरह सब्जेक्ट के स्थान पे ये आके इंफिनिटिव जो है नाउन का कार्य कर रहा है। आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू स्टडी, ये रहा इंफिनिटिव। वर्ब ये है, मैं चाहता हूं क्या करना, पढ़ना। तो इंफिनिटिव वर्ब के सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। और आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पे वॉन्ट वर्ब का ये ऑब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है। अगर इसको वर्ब माने या इसको अगर हम ऑब्जेक्ट माने तो ये वर्ब का काम कर रहा है, इसीलिए इसको नाउन वर्ब कहा जाता है या वर्ब नाउन कहा जाता है। ये अगर ऑब्जेक्ट का काम करे इसका, तब तो ये नाउन है। अगर ये ऑब्जेक्ट का काम करता है इंग्लिश, तो ये वर्ब है। तो इस तरह से ये वर्ब और नाउन दोनों का कार्य करता है। तो यही इतनी सी बात है कि इंफिनिटिव जो है ये नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है, दोनों का गुण इसमें होता है। अगर ये वर्ब का सब्जेक्ट है तो नाउन का कार्य कर रहा है, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो भी ये नाउन का कार्य कर रहा है, लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो भी नाउन का कार्य कर रहा है, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट उसी में अगर रख देते हैं तो ये वर्ब का भी काम कर रहा है। तो ये बातें, इसके बाद इंफिनिटिव की ये बातें हुई। इसके बाद जिरंड पर आते हैं। एक बात और, ये इंफिनिटिव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देने पर उसके अर्थ में नाने में जुड़ जाता है। जैसे टू प्ले, टू प्ले का मतलब होता है खेलना। हम लोग प्ले माने ही खेलना कहते हैं, लेकिन प्ले माने खेलता है, खेलती है, खेलते हैं। टू प्ले जब होगा तब उसका मतलब होता है खेलना। तो टू एरर माने गलती करना, टू स्टडी माने पढ़ना। तो इस तरह से ये इंफिनिटिव जो है, इसके इसमें टू का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर टू लगा दे तो इसका अर्थ हो जाता है करना, ये क्रिया करना। ऐसे ही जिरंड में भी है, जिरंड को भी देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर जिरंड पे आते हैं। तो अब जिरंड देखेंगे। जिरंड में क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं।
जिरंड भी ठीक उसी के तरह, इन्फिनेटिव के तरह ही एक तरह का नाउन है, और इसमें वर्ब के भी गुण होते हैं। मतलब जिरंड को भी हम लोग, जिरंड को भी वर्ब नाउन कह सकते हैं, जिरंड को वर्ब नाउन कह सकते हैं। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना जिरंड बन जाता है। जैसे स्विम है तो स्विमिंग कर दिए, ड्राइव है तो ड्राइविंग कर दिए, वॉच है तो वॉचिंग कर दिए। ये सब जिरंड है। ये भी जिरंड, ये भी जिरंड, ये भी जिरंड। ये भी नाउन का काम करते हैं। यहाँ देखिए, वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ भी वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो तैरना, इसका भी अर्थ आ जाता है। तो जिरंड का भी अर्थ ना, उसके वर्ब में ना जुड़ जाता है। आई लर्नड ड्राइविंग, मैंने गाड़ी चलाना सीखा। आई लव वॉचिंग टेलीविजन, मुझे टेलीविजन, मैं टेलीविजन देखना पसंद करता हूँ। तो ये सब हमारे जिरंड है। इसमें भी ठीक वैसे ही, यहाँ देखिए, अगर इसको हम लोग वर्ब मानते हैं तो ये ऑब्जेक्ट है। अगर इसको हमने ऑब्जेक्ट मान लिया टेलीविजन को, तो ये वर्ब का काम करने लगता है। तो वर्ब और नाउन दोनों का काम करता है, इसलिए ये जिरंड कहलाता है। ठीक उसी के तरह जैसे इन्फिनेटिव था। अब इन्फिनेटिव में कुछ विशेष बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उसको देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, तो देखिए, जैसे इन्फिनेटिव और जिरंड दोनों जब एक ही मीनिंग देते हैं, तो कहाँ हम इन्फिनेटिव को प्रयोग करें और कहाँ हम जिरंड को प्रयोग करें। तो इन्फिनेटिव और जिरंड हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह किसी तरह हम कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि फ्रेजल वर्ब के बाद, फ्रेजल वर्ब अगर टू से खत्म होता है, कुछ कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब है जिनके अंत में टू आ जाता है, तो उसके बाद हमको इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करना है, वहां हम जिरंड का ही प्रयोग करेंगे, वहां इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए, वर्ब, मेन वर्ब आया, उसके बाद यूज टू आया, या accustomed to आया, या averse to आया, with a view to, addicted to, devoted to, in addition to, look forward to, object to, owing to, going to, given to, taken to, prone to। इस तरह के अगर फ्रेजल वर्ब जो कि टू के साथ खत्म होते हैं, उनके साथ फिर इन्फिनेटिव प्रयोग करने का मतलब ये हो जाता है कि एक टू और लगाना है, तो ये गलत हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग जिरंड का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यही सेंटेंस है, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वह सिगरेट पीने का आदी है। तो एडिक्टेड टू, यहां अगर टू स्मोक लगाते तो टू टू स्मोक हो जाता, तो वो गलत हो जाता। तो टू अगर इस फ्रेजल वर्ब में है, देखिए एक वर्ब भी उसके पहले है, यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब टू से खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग जिरंड लगाएंगे, न कि इन्फिनेटिव। I am looking forward to meeting you, to meet you नहीं, I am looking forward to meet you, ये गलत हो जाता है, टू डबल आ जाएगा। तो I am looking forward to meeting you, मतलब इसके बाद फ्रेजल वर्ब अगर टू से खत्म हो रहा है तो जिरंड का प्रयोग होगा। He is given to drinking, he is prone to making the same mistake again and again, वह एक ही गलती बार बार करने का आदी हो गया है। तो इस तरह से जो फ्रेजल वर्ब आए जिनके अंत में टू आता है, उसके बाद हमको इन्फिनेटिव का प्रयोग करना बिल्कुल अनुचित है, वहां पे हम लोग जिरंड का प्रयोग करेंगे। अब इसके साथ साथ कुछ और बातें देख लेते हैं। अब देखिए, ये यूज टू जो है, ये मॉडल्स के रूप में भी प्रयोग होता है। मॉडल्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब मॉडल्स हैं। तो मॉडल्स के तरह इस यूज टू को भी हम प्रयोग करते हैं, और मॉडल्स की तरह यूज टू का प्रयोग होने का मतलब
कि यूज टू के पहले कोई वर्ब नहीं होगा, यूज टू के पहले कोई वर्ब नहीं होगा, तो इसका मतलब वो मॉडल्स की तरह यूज हुआ। तो मॉडल में अगर हम यूज टू प्रयोग करते हैं तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ना ही वहां हम इंफिनिटिव लगाएंगे और ना ही वहां पे जिरंड लगाएंगे। मॉडल्स के तरह अगर यूज हुआ है यूज टू, तो उसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे आई यूज टू, इसके पहले कोई वर्ब नहीं है, ये यूज टू है, यहाँ कोई वर्ब नहीं है। तो वर्ब नहीं है तो इसका मतलब ये समझ लेना है कि ये हमारा मॉडल्स के तरह हम प्रयोग कर रहे हैं। तो आई यूज टू ड्राइव, आई यूज टू उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ड्राइव ऑन द राइट, मैं दाहिने तरफ ड्राइव कर रहा था। तो इस तरह का होगा। अब देखिए, इसको हमने दो पार्ट में बांटा है, एक पार्ट को हम ए कह रहे हैं, एक दूसरे पार्ट को बी कह रहे हैं। यहाँ पे वर्ब के बाद यूज टू आया है और यहाँ पे वर्ब नहीं है, खाली यूज टू आया है। तो इस पार्ट में क्या होता है, वर्ब के बाद अगर यूज टू आया है तो यूज टू के पहले यूज टू के बाद हम लोग वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। एक मेन वर्ब है, जैसे ही इज एडिक्टेड, ही इज एडिक्टेड टू, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। यहाँ एडिक्टेड टू के बाद एक इज वर्ब आया है, तो यहाँ पे हम लोग जिरंड का यूज करेंगे, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए यूज टू के पहले कोई वर्ब नहीं आया है, तो यहाँ पर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहाँ लिखा भी हमने, अगर यूज टू के पहले वर्ब नहीं हो तो यूज टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर यूज टू के पहले वर्ब है, यूज टू या एडिक्टेड टू इसके पहले वर्ब है, तो हम लोग जिरंड लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये मॉडल के तरह यूज हुआ है। ये जो यूज टू के पहले वर्ब दिया है या वर्ब आया है, तो इसका मतलब वो अद्यतन क्रिया को दर्शाता है, मतलब आदत संबंधी क्रिया को दर्शाता है। जैसे ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, स्मोकिंग करना उसकी आदत है, इसके पहले वर्ब आया है तो ये आदत को दर्शाएगा। लेकिन ये जो है भूतकाल में रूटीन एक्शन को दर्शाता है, मतलब पास्ट में रूटीन में वो क्रिया हो रही थी, ये बताता है। मतलब पास्ट में यूज टू ड्राइव, मैं बीते हुए समय में ड्राइव किया करता था, किधर से, राइट से। तो ये पास्ट में भूतकाल के रिलेटिव मतलब रूटीन एक्शन को दर्शाता है, लेकिन ये आदत संबंधी बात को दर्शाता है। कौन, जिसमें यूज टू के पहले वर्ब हो। तीसरा पॉइंट है, ये किसी भी टेंस में हो सकता है। ये वाला सेंटेंस, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ठीक है, प्रेजेंट में है। ही वॉज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वो स्मोकिंग करने के आदत में था, अब नहीं है। तो ये सेंटेंस वर्ब के बाद यूज टू, ये किसी भी टेंस में हो सकता है, लेकिन इसमें ये केवल पास्ट टेंस में ही होता है। आई यूज टू ड्राइव ऑन द राइट, मैं भूतकाल में किया करता था, अब नहीं करता हूं। तो इस तरह से ये किसी भी टेंस में और ये केवल पास्ट टेंस में होता है। तो ये डिफरेंस भी याद रखेंगे कि वर्ब ये यूज टू जब मॉडल्स की तरह प्रयोग करते हैं तो उसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ना तो जिरंड लगाते हैं, ना तो इन्फिनिटिव लगाते हैं। तो इतनी सारी बातें हम लोग इसको आज इतना रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे वर्ब्स को। थैंक यू।